रहमतुल्लाह अलैह साहब से सवाल किया गया और पूछा गया कि कोई ऐसा तरीक़ा बता दें कि दुआ जो है वो मंजूर हो जाया करे। तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने जो जवाब दिया आप सुनकर जो है वो हैरान रह जाएंगे। आप फरमाते हैं कि ये पक्की बात है कि अल्लाह ताला फार्मूले में नहीं आता। ये पक्की बात है, याद रखना। वो चाहे तो मंजूर करे और चाहे तो ना करे, बस इसी का नाम अल्लाह है। इसे आप काबू जो है वो नहीं कर सकते। आप दुआ पेश कर सकते हैं, उसे मजबूर नहीं कर सकते। सवाल करने वाले ने पूछा कि अगर आजिज़ी मांगे तो फिर? फरमाया कि वो तो अल्लाह है, तुम जो इनकसारी की बात कर रहे हो तो लोग तो साल हाँ साल से लगे हुए हैं। फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि वो रहमान तो है। आपने फरमाया रहमान तो है, वो तुम पर रहम कर रहा है। जो तुम्हारी दुआ मंजूर नहीं कर रहा, ये वो तुम पर रहम कर रहा है। तुम बगैर समझे हुए पता नहीं उससे क्या मांग रहे हो। तुम पैसे ना मांगो, बीमारी की शिफा ना मांगो, दुनिया की इज्जत ना मांगो। अब बताओ उससे क्या मांगना है, बोलो। तो सवाल करने वाले ने कहा कि फिर तो मगफरत ही रह जाती है। तो आपने फरमाया कि वो तो अल्लाह तुम्हें अपने पास बुला लेगा, ये बात वो मंजूर कर लेगा। अच्छा आप बताओ आपकी असल दुआ कौन सी है? ये वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने पूछा सवाल करने वाले से कि आप बताओ आपकी असल दुआ कौन सी है। तो उसने कहा कि मेरी दुआ औलाद की तरक्की के बारे में है। तो आपने फरमाया ये भी पैसे की बात है। पैसा वो काफरों को देता है, उसके लिए वो मान जाएगा, उससे पैसा ना मांगना। अल्लाह से पैसा ना मांगना। आम तौर पर पैसा जो है वो तुम्हें ख़राब कर सकता है। और क्या मांगना है? ऐसी दुआ मांगो जो हम सारे मिलकर मांगें। दुआ उनकी मंजूर होती है जिन्होंने पैसा नहीं मांगा और तकलीफ़ में निजात नहीं मांगी, तो ये दुआ मंजूर कराने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहब जो हैं वो दुआ मंजूर जिनकी हो जाती है उनकी निशानी बता रहे हैं कि दुआ जिनकी मंजूर होती है, दुआ मंजूर करवाने वाले लोग कौन से होते हैं। तो आप फरमा रहे हैं कि जिन्होंने पैसा नहीं मांगा और तकलीफ़ में निजात नहीं मांगी, तो ये दुआ जो है वो मंजूर करवाने वाले लोग हैं। इन्हें तकलीफ़ आई तो उन्होंने निजात नहीं मांगी, उन्होंने अपने पास से दुआ नहीं मांगी कि दुनिया में मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, शोहरत और चर्चा नहीं मांगा। जब उन्होंने दूसरे के लिए दुआ मांगी तो वो मंजूर हुई है। आपकी दुआ मंजूर हो सकती है अगर आपकी दुआ मंजूर हो सकती है अगर आप अपनी दुआ और अपनी औलाद के लिए दुआ ना मांगो, वो मंजूर हो जाएगी। ये ना कहना कि मेरे भाई के भतीजे की दुआ मंजूर हो जाए, वो भी आप ही हो। ये ना कहना कि मेरे भाई के भतीजे की, जिसने दूसरे के लिए मांगा उसको मिला। माँ बाप के लिए दुआ मांगो जो रुखसत हो गए हैं, उनकी रूहों को दारुल करार में आराम होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, वो दुआ मंजूर होनी चाहिए। ये जो मौजूद लम्हा है इसी का नाम अमल है। अमल के मकाम को भी आपसे दुआ से हल करना चाहते हैं तो फिर दुआ को किधर ले जाएंगे? अब ये बात यहाँ पर समझने की है कि आप फरमा रहे हैं कि ये जो हम जिस लम्हे में रह रहे हैं, ये जो मौजूद लम्हा है इसका नाम अमल है, और अमल के मकाम को भी हम जो हैं वो दुआ से हल करना चाहते हैं, तो फिर दुआ को किधर लेके जाएंगे? ये तो अमल का वक्त है। आपको मेरी बात समझ आई? ये कौन सी दुनिया है? ये दारुल अमल है, इसमें अमल करना है तो आप अमल करो। खुदा को ना मानने वालों के पास बड़ा पैसा है, वो अमल करते हैं, मेहनत करते हैं। आप भी ये बात रखें कि दुआ का ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो दुनिया से रुखसत होने के लिए है, आक़िबत बेहतर होने के लिए है, ईमान सलामत रहे गरीबी के बावजूद। ये दुआ होनी चाहिए। दुआ क्या होनी चाहिए कि या अल्लाह गरीबी में मायूसी ना आए, गरीबी में हमारा ईमान जो है वो सलामत रहे, ये दुआ होनी चाहिए। या अल्लाह हमारे हालात मुश्किलात में हैं, दुआ ये है कि हमारा ईमान सलामत रहे, मुश्किलात के बावजूद ईमान सलामत रहे। मुश्किलात दूर करने वाली दुआ नहीं, वो आप खुद दूर कर लो, आप नाराज़ ना होना। दुआ क्या होनी चाहिए? ये मांगते जाओ
اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ مہربانی کب ہوتی ہے؟ جو ہو رہا ہے اس کو مہربانی سمجھو، جو واقعہ ہو رہا ہے وہ مہربانی ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔